शाज़ेब, यकीनी तौर पर आप भी तमाम तर सिचुएशन देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो हैं, उनकी तो जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, यानी इंसाफ की तहरीक। कानून सबके लिए है, वो ये हमेशा कहते रहते हैं। तो इंसाफ यही नहीं है कि कानून के सामने पेश हुआ जाए? आपको लगता है खान साहब भी अभी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, वो गिरफ्तारी भी लेना नहीं चाह रहे, लेकिन बयानात कुछ और देते हैं? नहीं जी, खान साहब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बाकायदा हिकमत अमली है। खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए हैं इस हुकूमत में, और खान साहब जब ये कहते हैं तो दुरुस्त कहते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सारे फजूल केसेस भी बनाए गए हैं जो इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से हैं, और उनके ऊपर वो बना दिए गए जिसपे भी उनके वारंट इशू ना हो उसके लिए वो अदालतों में पेश होते हैं। अब यहाँ पर हिकमत अमली ये है कि जितने भी फजूल केसेस बनाए गए हैं उसमें तो इमरान खान साहब अदालत में पेश हो जाते हैं, मगर ये जो एक केस है तोशा खाना का, इसमें इमरान खान साहब को पता है कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी है, तो वो उसमें पेश नहीं होते हैं और फर्द जुर्म को अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो ना हो जाए। और इसीलिए उनके इस केस में अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट इशू किए हैं। इसलिए किए कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए क्योंकि उनको जाना पड़ा, और जब गए तो इस्लामाबाद में ही उन केसेस में तो जमानत के लिए पेश हुए जहां पर उनको पता था कि इन केसेस में कोई ऐसा वजन नहीं है, ऐसा दहशतगर्दी के केसेस हैं, मगर कचहरी में नहीं आए। और क्योंकि कचहरी में भी 2 केसेस लगे हुए थे, जिसमें एक केस तो ये था जिसमें उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, और दूसरा एक और उन्हें जमानत लेनी थी। तो उसमें अगर वहां आ जाते तो फिर इस केस में भी पेश होना पड़ता है, इसलिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए चले गए। तो इमरान खान साहब बाय स्ट्रैटेजी हिकमत अमली के तहत इस केस को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस केस में फर्द जुर्म आयद होगी तो फिर ये केस आगे बढ़ेगा और इस केस के नतायज इमरान खान साहब के खिलाफ आ सकते हैं। सेशन कोर्ट में ये केस पहले ही इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स के बाद आया है। लेकिन शाज़ेब, 7 मार्च को इन एनी केस इमरान खान की पेशी यकीनी बनाने के अदालती अहकामात हैं। ये बिल्कुल इसीलिए आज अवॉइड किया जा रहा था कि कोई ऐसी हिकमत अमली निकाली जाए कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो मौसूल नहीं हुए हैं, जहां पर एक तरफ हमें नजर आता है कि राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश तो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की, मगर कोई हिकमत अमली नहीं है। और खान साहब की जिस तरीके से बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती थी कि उनके जितने भी मुखालफिन हैं वो सारे के सारे जेल में चले जाएं और फिर जेल में ही रहें, अदालत उनको जमानत ना दें। जमानत होती थी तो अदालतों पर तनकीद होती थी। उसी तरीके से राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश और शदीद ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, मगर उस सब में मसला यही है कि कोई हिकमत अमली नहीं नजर आती है किस तरीके से मामला आगे बढ़ाने हैं। आज एक ये फैक्टर जरूर था कि एक मजबूत कानून का एक पहलू मौजूद था उनके पास कि अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट इशू किए हैं, मगर इमरान खान साहब ये अवॉइड करना चाहते हैं कि उन्हें ये अदालत का जो हुक्मनामा है वो मौसूल हुआ है, मगर अगर इसको अवॉइड भी करेंगे तो अदालत इसको किस तरीके से ट्रीट करेगी कि 7 तारीख को अदालत ये समझेगी कि आपने मौसूल नहीं किया, आप नहीं आए। खान साहब को हर हाल में इस केस में पेश होना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, इसको बार बार अवॉइड किया है, मगर ये जुर्म तो उन पर लगती नजर आती है।